नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। आप देखें न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर 9 PM स्पेशल, जिसमें करेंगे बात हम कोरोना से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी खबरें होंगी। लेकिन इस वक्त जिस तरीके से कोरोना महामारी झारखंड की जनता को, देश की जनता को परेशान कर रहा है, ऐसे में हम सबसे प्रमुखता से इन खबरों को दिखा रहे हैं जो कोरोना से जुड़ी है, चाहे वो व्यवस्था से जुड़ी हो या इस कोरोना महामारी में भी आपदा में अवसर तलाशने वालों से जुड़ी हुई हो। धनबाद में ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी लगा दी गई है। इस पर 24 घंटे नजर रखी जा रही है। 3 पालियों में दंडाधिकारी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ऑक्सीजन रिफिलिंग का टाइम भी कम करने की कोशिश की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा सिलेंडर्स में फिलिंग हो सके। ये धनबाद से खबर आई और अच्छी खबर है ये, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी से भी लोग जूझ रहे हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी हो जा रही है। कई ऐसे मौके आ जा रहे हैं जब लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा और वो कई बार मौत की वजह बन जा रहा है। तो इसे खत्म करने की पूरी कोशिश और इसी कड़ी में धनबाद में ये चीजें की जा रही है। धनबाद में ऑक्सीजन की कमी नहीं हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने सेंट्रल हॉस्पिटल और SNMMCH और सदर अस्पताल में तैयार ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगा दिए हैं और लगातार इनकी मॉनिटरिंग हो रही है। दंडाधिकारी को तैनात किया गया है। ऑक्सीजन की कमी पर ये दंडाधिकारी नजर रखेंगे। एक रिपोर्ट के जरिए जानते हैं कि आखिर ये व्यवस्था किस तरीके से तैयार की गई है। ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी 24 घंटे रखी जाएगी नजर। दंडाधिकारी नियुक्त। 3 पालियों में दंडाधिकारी कर रहे मॉनिटरिंग। ऑक्सीजन रिफिलिंग का टाइम कम करने की कोशिश। यह है BCCL के सेंट्रल हॉस्पिटल में बना ऑक्सीजन मैनिफोल्ड। इसकी निगरानी सीसीटीवी से DC खुद कर रहे हैं। सुरक्षा के लिए यहाँ 3 पालियों में दंडाधिकारी तैनात हैं, जो ऑक्सीजन की कमी पर बराबर नजर रखे हुए हैं। इसके साथ ही ऑक्सीजन के रिफिलिंग में लगने वाले वक्त को भी कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तभी मैनिफोल्ड को सीसीटीवी कैमरे से लैस किया है। 24 घंटे वहाँ पे 3 शिफ्ट में दंडाधिकारी रहते हैं। तो रिफिलिंग टाइम को कम किया जाए, इसके लिए हम लोग जो डेडिकेटेड गाड़ी है उसमें GPS लोकेशन लगाए हुए हैं और कंट्रोल रूम से इसकी निगरानी होती है। और हम इस बात की भी निगरानी करते हैं कि हमारा गाड़ी अगर गया है रिफिलिंग स्टेशन पे तो वहाँ पर कितना समय लग रहा है। वहाँ पर अगर सर्टेन लिमिट से ज़्यादा समय लग रहा है तो हम लोग संबंधित जिलों के उपायुक्तों से बात करते हैं और वहाँ के फिर जो नोडल पदाधिकारी हैं उनसे बात करके थोड़ा स्पीडअप कराया जाता है ताकि रिफिलिंग टाइम को कम किया जा सके। जिले के वैक्सीनेशन की रफ्तार भी लगातार बढ़ रही है। सदर अस्पताल में वैक्सीन लेने वालों की भीड़ लगी रहती है। हालांकि DC मानते हैं कि ग्रामीण क्षेत्र में जागरूकता की कमी है। काफी हो चुकी है। आई थिंक इसका एक कारण हो सकता है कि अभी जो कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी है तो लॉकडाउन भी एक इसकी वजह हो सकती है। लोग घरों में हैं, डरे हुए हैं थोड़ा कोरोना संक्रमण को लेकर। सदर हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पर हर दिन लोग आते हैं करने के लिए। अर्बन एरिया में अभी भी ग्रामीण की तुलना में थोड़ी अवेयरनेस ज़्यादा है और उम्मीद है कि 1 तारीख से जब 18 साल से ऊपर वाले लोगों का जब हम लोग स्टार्ट करेंगे वैक्सीनेशन तो मोबिलाइजेशन काफ़ी इसमें अच्छा। जिला प्रशासन कोरोना को फैलने से रोकने के लिए लगातार कोशिश कर रहा है। ऑक्सीजन की कमी पूरी की जा रही है, इनका मूल्यांकन किया जा रहा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। न्यूज 11 भारत के लिए धनबाद से अभिषेक के साथ अरुण बंडवाल की रिपोर्ट। हमारे सहयोगी अरुण बंडवाल की ओर जिनसे जानते हैं। अरुण, क्या कुछ जानकारी है, कैसे व्यवस्था है, इसको किया गया इतना जल्दी से, अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, हकीकत कितनी है ये? जी देखिए, बिल्कुल वैसे तो आदमी के लिए ऑक्सीजन प्राणवायु के रूप में काम करता ही है, लेकिन जो इन दिनों जो संक्रमण का जो लहर चल रहा है, कोरोना का जो कहर बरप रहा है, उसमें ऑक्सीजन का बहुत बड़ा रोल है और इसके संक्रमितों को ऑक्सीजन देकर ही, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन देकर ही ठीक किया जा सकता है। तो जहाँ तक धनबाद की बात कर रहे हैं हम, तो देखिए धनबाद में जिला प्रशासन ने दावा किए हैं कि ऑक्सीजन की किसी कीमत पे कमी नहीं होने दी जाएगी और जो मरीज़ हैं उन्हें कभी भी ऑक्सीजन के लिए तो इधर उधर नहीं भटकना पड़ेगा। और इसके लिए जो 3 जो प्रमुख हॉस्पिटल हैं, SNMMCH, सदर अस्पताल और BCCL का सेंट्रल हॉस्पिटल, उसको वहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा मैनीफोल्ड एक स्टेशन बनाया गया है जिसमें ऑक्सीजन की रिफिलिंग करके जो संबंधित बेड हैं वहाँ तक पहुँचाए जाते हैं। तो और इस पे जो निर्बाध रूप से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो, इसके लिए लगातार
निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे से इस स्टेशनों को लैस किया गया है। यही नहीं, 3 पालियों में वहाँ दंडाधिकारी प्रतिनियुक्त किए गए हैं कि ताकि ऑक्सीजन की आपूर्ति में जब आपूर्ति में कमी ना हो और आपूर्ति में किसी तरह की बाधा ना हो। जिला प्रशासन ने इसके लिए डेडिकेटेड गाड़ियों में जीपीएस भी इंस्टॉल कराया है ताकि जो रिफिलिंग जो स्टेशन है जो गिरिडीह और बोकारो जिलों में से आते हैं वहाँ पे जाने में गाड़ियों को किधर गाड़ियां जा रही है, कहाँ कितनी देर में पहुंच रही है, समय पर पहुंच रही है ना पहुंच रही है, उस पर नज़र रखा जा रहा है। और यही नहीं, वो रिफिलिंग स्टेशन पे जो टाइम कम लगे इसके लिए भी पूरी मॉनिटरिंग की जा रही है उपायुक्त के द्वारा। और अगर लगता है जो सर्टेन टाइम के बाद कुछ विलम्ब होता है तो कंसर्निंग जिलों के उपायुक्त और वहाँ के नोडल पदाधिकारी से बोल के उसको भी ख़त्म कराने का प्रयास किया जा रहा है। तो कहें तो देखिए, जिला प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि ऑक्सीजन की कमी जिलों में ना हो और इसके लिए निरंतर प्रयासरत है। लेकिन दूसरा जो यहाँ का एक पहलू है, जो डी टाइप सिलेंडर, जो बी टाइप सिलेंडर जो अमूमन वैसे वार्ड जहाँ पे गैस पाइप बिछे हुए नहीं है और मरीजों को वहाँ रखा गया है नॉन आईसीयू बेड पे, तो उन मरीजों के लिए बी टाइप सिलेंडर ही ज़रूरत होती है और जिसका यहाँ अभाव देखा जा रहा है। तो जिला प्रशासन और बीसीसीएल प्रबंधन ये प्रयास कर रहा है कि जल्द से जल्द इन बी टाइप सिलेंडरों की भी संख्या पर्याप्त मात्रा में यहाँ हो जाए ताकि मरीजों को किसी तरह की परेशानी ना हो। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण, हमारे साथ जुड़े आप और आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरीके से अब ऑक्सीजन मैनिफोल्ड की मॉनिटरिंग की जाएगी और कैसे ऑक्सीजन की कमी जो है उसको दूर करने की कोशिश की जाएगी, कैसे तेजी लाई जाएगी रिफिलिंग में। और दंडाधिकारी 3 पालियों में लगातार नजर रखेंगे इस पर। बहुत बड़ी खबर है, अहम खबर है।